हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वंदना पीजी क्लासेस में। मैं अपने इस चैनल पे बाल विकास के सभी चैप्टर को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये हमारा दूसरा क्लास है बाल विकास का। अगर पहला क्लास नहीं देखे हुए हैं तो जगह देख लीजिए, उसमें मैंने बाल विकास की परिभाषा बताई हुई है। तो चलिए आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग आवश्यकता, बाल विकास की आवश्यकताएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहला आवश्यकता है जो बाल विकास का बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक होता है, जो बाल विकास होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन कौन सा परिवर्तन आते हैं तथा उन परिवर्तनों के कारण क्या है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब बाल विकास बताता है। ठीक है, जो बाल विकास से ये बच्चों को व्यवहार के बारे में बताता है, कब उनका व्यवहार कैसा होता है और उसके कारण के भी बारे में बताता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सब आपको जानना होगा। ठीक है, इसीलिए ये सब बाल विकास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बताता है। इसलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल विकास, बाल निर्देशक मनोविज्ञान के अध्ययन से सभी आयु के बालकों को समझते हैं। ठीक है, सभी आयु के बालकों को समझते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि बहुत से विभिन्न आयु के बच्चे आते हैं स्कूल में। सब एक समान आयु के तो होते नहीं हैं। ठीक है, उन सबका अलग अलग व्यवहार होता है, आपको समझना होता है सबको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है बालकों के विकास को समझने में सहायक। जो बाल विकास है, बालकों के विकास को भी समझने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। अनेक बालकों का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष आयु में विकास क्रिया में परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी विशेष उम्र में बालक का व्यवहार कैसा है। ठीक है, जिससे बालक के विकास को समझा जा सके। इसमें यह बताया जाता है कि अब किस उम्र के बच्चों का व्यवहार कैसा होता है। अलग अलग एज के बच्चे आते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कम उम्र में भी ज़्यादा समझदार होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है बालकों की शिक्षा में सहायक। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाल विकास से बालक को किस विशेष आयु में किस स्तर की शिक्षा देना आवश्यक है, यह पता चलता है। कक्षाओं में पाठ्यक्रम निर्धारण करने में सहायता मिलती है। तथा बाल विकास के कारण बालकों को विशेष कक्षा का निर्धारण किया जाता है। इससे जो बाल विकास है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ऐसे ये जो है अलग अलग, जैसे स्कूल में तो सभी बच्चों को एक ही जैसा समझ में, कोई भी बात एक ही बार में तो समझ में आती नहीं है। उन लोगों को कैसे समझाना है, कैसे बताना है अपनी बातों को। जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं कि जल्दी समझ जाते हैं बात को, बहुत बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते हैं। उन लोगों को भी समझाना होता है आप लोगों को। ठीक है, यही सब आवश्यकताएं हैं। चौथा है बाल विकास के व्यवहार नियंत्रण में सहायक। ये है प्रत्येक बालकों को अपने व्यवहार में संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें समझने तथा नियंत्रण करने, दूर करने में बाल मनोविज्ञान सहायता करता है। ठीक है, जो अलग अलग एज के बच्चे हैं उनमें कई से जैसे उलझने होती हैं, उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसका सलूशन करने में बाल मनोविज्ञान सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पे पांचवा है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक। ठीक है,
इसमें है बालकों के व्यक्तित्व विकास को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये जो है बालकों के व्यक्तित्व का विकास करने वाले जो तत्व होते हैं, कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उनका क्या कारण होता है, आपको उसको समझना होगा, ठीक है, और उनकी समस्याओं को दूर करना होगा। आगे देखते हैं, उचित व्यक्तित्व के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, कैसा वातावरण होना चाहिए, इन सब की जानकारी बाल विकास देता है, ठीक है। बाल विकास से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं बच्चों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। इसके अध्ययन से व्यक्तित्व विकास में होने वाली क्रमिक परिवर्तनों को समझने की सहायता मिलती है। जो बाल विकास है इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि बच्चों के जो बदलाव होते हैं, व्यक्तित्व विकास, चाहे कोई भी विकास में जो बदलाव होते हैं वो सब बाल विकास आपको बताता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है। तो अब देखते हैं बाल विकास का महत्व। बाल विकास का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको मार्क कर लीजिए, नोट करते रहिएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं, यदि आप बच्चों के सर्वांगीण विकास उचित तरीके से करना चाहते हैं तो आपको बच्चों को जानना और समझना होगा। इसमें ये बताते हैं कि अगर आपको बच्चों का सर्वांगीण विकास अच्छे तरीके से करना होता है, सर्वांगीण विकास क्या होता है पता है आपको? सर्वांगीण विकास होता है बच्चों का संपूर्ण विकास हो जाता है, मानसिक, शारीरिक, हर तरीके, सामाजिक, सभी विकास संपूर्ण तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो बच्चों को अच्छे से जानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सफल शिक्षक के रूप में बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी कर सकते हैं जब आप बच्चे की आयु स्तर, मानसिक स्तर, अभिवृद्धि विकास के साथ होने वाले परिवर्तनों, सीखने की क्षमता, आदतें, रुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं आदि के साथ साथ सीखने की रुचि पूर्ण एवं आनंदमय शिक्षण विधियों से परिचित होंगे, ठीक है। अगर आप बच्चों के सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो आपको ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं बाल विकास का उद्देश्य, ठीक है। बाल विकास का उद्देश्य बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था में कुशल आत्मनिर्देशन की योग्यता में बुद्धि, व्यक्तित्व का आविर्भाव और उनका संतुलित विकास करना तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करना। बाल विकास का जो उद्देश्य होता है वो बालकों को समझने, उनका व्यक्तित्व का आविर्भाव करने में, उनको बैलेंसिंग करने में उसका सहायता करता है एक शिक्षक का, ठीक है। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये बाल विकास सब कुछ बताता है बच्चों के बारे में, उनका किस एज में कैसा व्यवहार होता है, सब कुछ बाल विकास के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मानव स्वभाव के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों को उचित निर्देश देने और उनका पथ प्रदर्शन करने में सफल हो सकते हैं, ठीक है। मानव स्वभाव, इसमें बताते हैं कि मानव स्वभाव के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों को उचित निर्देश, एक अच्छा मार्गदर्शन देने और उनको एकदम सफल बनाते हैं, सफल बनाने में उनका मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। उचित मार्गदर्शन मिलने पर बालक सामाजिक परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने और सामाजिक दायित्वों का भली भांति निर्वाह करने में सफल हो जाता है। अगर आप लोग उनको उचित मार्गदर्शन देते हैं तो वो लोग अपने काम में, अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ों को करने में अच्छे से सफल हो जाते हैं। आगे देखते हैं, आता है बाल विकास का उद्देश्य बालकों में सदाचार की भावना विकसित करना होता है। बाल विकास बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाल विकास बताता है कि बच्चों में कैसे एक दूसरे से मिलजुल के कोई भी काम करना हो, कोई प्रोजेक्ट करना हो तो मिलजुल के एक साथ सदाचार की भावना बताता है, ठीक है। अब आगे है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं।
जो बाल विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बताया हुआ है। तो ये जो है पहला शैले के अनुसार देखते हैं बाल विकास की इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हुई हैं। इन्होंने बाल विकास के 3 अवस्थाएं बताई हैं, 1, 2, 3 अवस्था। पहला है शैशवावस्था जो 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों का होता है, और दूसरा है बाल्यावस्था जो 5 से 12 वर्ष के बच्चों को कहते हैं, और तीसरा है किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों में होता है। ठीक है, अब ये है दूसरे वैज्ञानिक रास के अनुसार वर्गीकरण। इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो 4 भागों में वर्गीकरण किया है। ठीक है, ये इन्होंने जो वर्गीकरण इस प्रकार है। शैशवावस्था 1 से लेकर 3 वर्ष तक, और आरंभिक बाल्यावस्था 3 से लेकर 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। बहुत अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने आधार पे दिया हुआ है। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। मनोवैज्ञानिकों ने जो अपना वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद तक की अवस्था जो होती है प्रौढ़ावस्था में आती है। ये जो है इनमें आप लोग कंफ्यूज मत हुई, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बताया गया है, तो ये जो है एकदम सही है। मैं आपको बुक से ही पढ़ाती हूँ, ठीक है, बुक से ही नोट बना के पढ़ा रही हूँ। अच्छे से पढ़िएगा ध्यान लगा के। आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं कल अगले क्लास में। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।